अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम बिगड़ने वाला है। लोकतांत्रिक मूल्य को ताक पर रखकर सत्ता की हवस में अंधे हुए धृतराष्ट्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और पैसों की जोर आजमाइश करके जिस प्रकार हर दिन लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, केवल और केवल अपनी राजनीति के साधने के लिए, और जिस प्रकार देश में माहौल बन रहा है, क्या आने वाले समय में भारत में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है? हम समझते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिथुनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। राम के नाम पर चंदा मांगा गया। भगवान राम को अपनी राजनीति के लिए जिस प्रकार उपयोग किया गया, फिर राम मंदिर बनने के बाद उसी राम मंदिर में चंदा चोरी का चंदा चोरी का जो प्रकरण सामने आया, इससे यह पता चलता है कि सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी बेलने के लिए ही भगवान राम का उपयोग करते हैं। और जिस प्रकार वो घोटाले में जिस आदमी का नाम सामने आता है, कोई यादव है, तो इससे ये भी लगता है कि अगले साल 2027 में यूपी में चुनाव है और उस यूपी में, उत्तर प्रदेश में मेन वोटिंग फैक्टर है यादव समाज, जो अखिलेश यादव को सपोर्ट करता है। क्या इनको बदनाम करने के लिए ये साजिश तो नहीं है? जिस प्रकार वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस प्रकार पर संवैधानिक संस्थाओं को जोर आजमाइश करके पैसों का लालच दिखाकर जिस प्रकार ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी गई, और उसी उसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी फिर से तोड़ी गई। ये केवल और केवल सत्ता की हवस, लोगों ने चुन के दिए हुए सांसदों को खरीद फरोख्त कर हॉर्स ट्रेडिंग कर कर जिस प्रकार अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए लोकतंत्र के मूल्यों को हर पल, हर दिन, हर सेकंड कुचला जा रहा है, क्या इसके विपरीत परिणाम सत्ता पक्ष को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है? क्या समय ये संकेत दे रहा है? यस, देश में सत्ता पक्ष सत्ता की हवस में अंधा हो गया है, लेकिन भारत की जनता मूर्ख नहीं है। 140 करोड़ की आबादी, कुछ अंधभक्त को छोड़कर बाकी जनता मूर्ख नहीं है। वो खुले आंखों से देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। उनके प्रति गुस्सा है, आपके प्रति गुस्सा है, असंतोष है। वो असंतोष कहीं ना कहीं पे आप पर मिलने लगा, आप पर निकलेगा। जिस प्रकार लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, उनको पता चल गया है कि ये जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी आरूढ़ है, ये केवल हिंदू मुसलमान करके आपको और हमको लड़ा सकते हैं, विकास तो इनके लिए दूर की कौड़ी है। यही इस पर समझ में आ रहा है। जिस प्रकार पार्टियां तोड़ी जा रही है, सरकारें गिरी जाएंगे, अगर जो सांसद बिक गए कौड़ी के भाव में, कौड़ी के भाव में ही बोलूंगा मैं उनको। अगर आप में दम है, अगर आपका जमीर जिंदा है, तो सांसदी से बिताइए, किसी से इस्तीफा दीजिए और फिर से चुनाव लड़के देखिए। लोग आपको आपकी जगह दिखाएंगे, किस लायक हो आप। केवल पैसे के लालच में आपने आपका जमीर बेच दिया, आपने आपका स्वाभिमान बेच दिया। आपने उन लोगों के वोटों का सौदा किया है जिन्होंने स्वाभिमान से आपको वोट दिया था। भले ही आप बिकाऊ हो सकते हो, लेकिन वो मतदाता नहीं जिन्होंने स्वाभिमान से आपको वोट दिया है। सौदा तो वेश्या का भी होता है, वेश्या और आप में कुछ फर्क नहीं है। तो अब बात करते हैं राजनीतिक बदलाव की, क्योंकि सन 2014 में नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन वहाँ 2014 से लेकर 2023 तक का जो काल चक्र है वो मोदी के कुंडली को सपोर्ट करता है। इसलिए मोदी सत्ता में बना रहे कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी। लेकिन 2027 जो आने वाला है, जरूरी नहीं है कि वो काल चक्र आपको सपोर्ट करे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के जो मुख्य बिंदु है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनका जो काल चक्र है वो इनके सत्ता के लिए सपोर्ट करता है। हो सकता है आने वाले समय में 2027 में सत्ता परिवर्तन के संकेत जो मिल रहे हैं, क्योंकि लोग भी अवेयर हो चुके हैं। हाल ही कंट्रीशन का मुद्दा है E20। भारत के महान साइंटिस्ट नितिन इथेनॉलस्टाइन, इन्होंने एक नया आविष्कार किया है E20 का, इथेनॉल मिलाओ पेट्रोल में, है ना। जो सरकार 1-2 रुपए बढ़ने के बाद यानी तांडव करते थे रास्ते पे, आज लोग वो पेट्रोल में मिलावट करके लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। लोगों ने मेहनत से खरीदी हुई वाहन, उन पर पेट्रोल में मिलावट करके उनके वाहन को चोट पहुंचाए। यानी कहा जाता था कि बीजेपी के कार्यकाल में नितिन गडकरी ही एक ऐसे मंत्री है कि जिन्होंने विकास किया है। लेकिन जब बाद में पता चला ये विकास के नाम पर जीरो है। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।